आप सभी को प्रणाम, नमस्कार भाइयों। मैंने आपको एक कथा के दौरान ये बताया था कि हमारे 7 चिरंजीवियों के विषय में बताया था, उनका नाम भी बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि ये कहां पर आपको इनके चिन्ह मिल सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानियां तो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हैं, विभीषण जी की वहां पर फेमस हैं। मैं एक एक करके सबकी वो दूंगा, आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ऐसा होता क्या है कि हमें इस बात का पता चले कि ये चिरंजीवी हैं। सबसे पहले मैं अपने आराध्य हनुमान जी के विषय में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली परंतु सत्य कहानी। छत्तीसगढ़ के जिले ये सुरगुजा में एक गांव है जिसका नाम है अंबिकापुर, और उस अंबिकापुर गांव से 20 किलोमीटर एक और गांव है जिसका नाम है लंबगांव। कहते हैं वहां पर बहुत सालों पहले एक किसान को सपना आया और उसको लगातार दो 3-4 दिन लगातार वो सपना आता रहा एज इट इज। हनुमान जी उससे बोलते थे स्वप्न में कि मैं एक पेड़ में फंसा हुआ हूं और तुम आओ मुझे निकालो। उसने एक दिन सपने को इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, 3 दिन इग्नोर किया, लेकिन जब ये सपना कॉन्टिन्यूसली आने लगा पर डे, तो इसने इसको गंभीरता से लेते हुए वही गांव में एक कुल्हाड़ी खरीदने के लिए वह दुकानदार के पास गया। गांव छोटा सा गांव था, वहीं अपना आपस में करते थे, किसान आदमी था, एक दूसरे को सभी जानते थे। तो दुकानदार ने पूछा, भाई तू किसान है, तू कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहा, क्या करना है तुझे? बोला, मुझे पेड़ काटने के लिए उस कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, मुझे पेड़ काटने जाना है। वो कह रहा, तू क्यों पेड़ काटने जाएगा? तो उसने दुकानदार को बता दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे स्वप्न प्रतिदिन आ रहे हैं। हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि जंगल के अंदर उन्होंने मेरे को पूरा का पूरा रास्ता बताया है और एक पेड़ है उसको काटना है, उसके अंदर हनुमान जी फंसे हुए हैं। अब देखिए, गांव वाले तो फ्रेंडली होते ही हैं, तो एक दूसरे से बता दे। छोटा गांव है, गांव छोटे गांव थे सभी, एक दूसरे मिलजुल के काम, मतलब सब चीज होती है। तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये जो है पगला गया है, सठिया गया है। तो वो बोले, जैसे एक सबके मन में वो होता है ना कि भाई चलो ये बेवकूफ इंसान है, चलो हम भी देखते हैं कि होता क्या है, कि इससे कौन से भगवान दिखाई देते हैं, कौन से हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो उसके साथ में कुछ लोग गए और जब उस पेड़ को काटना प्रारंभ किया तो उसको ये पता था किसान को कि पेड़ को किस हाइट के ऊपर से काटना है, क्योंकि यदि मैं नीचे से काटूंगा तो हनुमान जी को चोट लग सकती है। जब वो पेड़ काटा गया, उसने बता दिया कि पेड़ को यहां से काटना है, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, उनको चोट ना लग जाए, वो फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो जब उस पेड़ को काटा गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें से सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो अभी तक भी बढ़ रही है। आई मीन टू से, उसकी जो लंबाई है वो प्रति वर्ष बढ़ रही है और कुछ दिनों बाद ही थोड़ा थोड़ा इंच बढ़ रही है। और ये फैक्ट है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप जाकर के लंबगांव में जाकर के सब देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज विदाउट प्रमाणित नहीं उसको बोलता। किसी चीज पर ऐसे आराम से मैं भरोसा कभी नहीं करता। आप वहां जाइए, देखिए, पंडित जी से बातचीत कीजिए, आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, आसपास के गांव वाले लोगों से बातचीत कीजिए। अब वो मूर्ति इतनी बड़ी होने वाली है कि कुछ सालों में मंदिर की जो छत है वो तोड़कर दूसरी छत और ऊंची करके डालनी पड़ेगी।
तो भाइयों, लंबगांव यदि समय मिले छत्तीसगढ़ में तो आप अवश्य जाना। ऐसा अद्भुत मंदिर जिसमें हनुमान जी प्रतिवर्ष कुछ इंच बढ़ रहे हैं और कुछ वर्षों बाद जो छत पहले डाली गई थी उसको भी क्रॉस यानी पार करने की उनकी ऊंचाई हो जाएगी। स्वयं पेड़ में से निकले हैं, बकायदा किसान को दर्शन दिए थे। लंबगांव में आप इसको चाहें तो अपना गूगल में चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अवश्य आप दर्शन करने जाइएगा। और भाइयों, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहां पे पूजा पाठ हो चुकी होती है। तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कोई कैसे पूजा पाठ करके निकलता है, ये विचारणीय है। ये अश्वत्थामा से रिलेटेड है। और ये तो मैं कल बताऊंगा, आज मैंने हनुमान जी के विषय में बताया। और मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। बस्तर में भगवान श्री कृष्ण जी की एक मंदिर है। उस मंदिर के लिए यह कहा जाता है कि एक समय है शाम को निश्चित, यहां पंडित जी पूजा पाठ करके जब वह मंदिर बंद हो जाता है शाम को, उस मंदिर को ताला लगा के जो पंडित जी है उसको चले जाते हैं और उसके अंदर एक बेड लगा हुआ है गर्भगृह में। बस्तर में ये मंदिर है। गर्भगृह में एक बेड लगा है। बेड को पंडित जी जैसे होटलों के आपने हाउसकीपिंग में देखे हैं ना, होते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उस बेड को बिल्कुल टाइट नीट एंड क्लीन करके और शाम को पूजा करने के पश्चात मंदिर को बाहर से लॉक कर देते हैं। और जब वो सुबह वहां पर आते हैं, सुबह आने के बाद जब मंदिर में देखते हैं उस बिस्तर को, रोज निरंतर 365 दिन उस मंदिर को सुबह जब खोला जाता है, अंदर जाते हैं तो पूरा बिस्तर बिखरा हुआ होता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण वहां आराम करने के लिए आते हैं, वो श्री कृष्ण की सैया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको भी आप बस्तर जाके देखिएगा। और भाइयों, अश्वत्थामा, विभीषण, परशुराम जी, इन सबको लोगों ने कहते हैं कि हमने देखा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें दर्शन उनके क्यों नहीं होते। जो लोग कहते हैं हमने देखा, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और जो लोग कहते हैं हमने नहीं देखा, और तो हमने क्यों नहीं देखा यदि वो चिरंजीवी हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा कारण बता दूं। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी आत्मिक शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। जब उनके लेवल पर हमारी ऊर्जा का स्तर आ जाएगा, मेंटली ऊर्जा का, मानसिक शक्ति उतनी हो जाएगी, तो हमको वो नेचुरली दिखाई देने लगेंगे। हमारी भक्ति, हमारी साधना, उसकी शक्ति से जब हम उस स्तर तक उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हमको वो दिखाई देने लगेंगे। क्या होता है, आपको याद होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दर्शन देने के लिए, अपना विराट मतलब अपना रूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र दिए थे, दिव्य दृष्टि दी थी। तो मेरे कहने का अर्थ है, दिव्य दृष्टि लेने की अवस्था जब हमारी आ जाएगी, इतना हमारा परमात्मा का नाम सिमरन ध्यान हो जाएगा कि हमारा आत्मिक बल इतना बढ़ जाएगा कि हम परमात्मा के रूबरू हो सकें, तो ये सभी हमें दिखाई देंगे। ना हनुमान जी कहीं गए हैं। पहले रामायण में आपने पढ़ा है, क्या कोई कहीं पे जाता था कि भगवान के दर्शन करने? वो बैठ के जप करते थे भगवान का, प्रभु स्वयं आते थे। लेकिन अपनी जो इंटरनल पावर है, आत्मिक शक्ति है, उसको एकाग्रचित करके हमको परमात्मा का
विश्वास से, भक्ति जब हम करते हैं तो हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और देखिए ये एक आसान कार्य नहीं है, बहुत विघ्न आते हैं जीवन में। आप जितना बड़ा उद्देश्य लेकर चलोगे उतने ही ज्यादा विघ्न जीवन में आएंगे। तो इजीली कह देते हैं लोग, हमने देखा, किसी ने नहीं देखा, सब झूठ है। मैं नहीं मानता, हो सकता है पर मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास वो पावर है ही नहीं। हम तो इस दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में इतने फंस चुके हैं कि हमारे पास जो जमा था पहले से, जो लेकर आए हैं, उसको भी हमने खर्च कर दिया। प्लस करना तो बहुत दूर की बात है, तो हमको कैसे दर्शन हो जाएंगे। हरिदास जी को वृंदावन में, निधिवन में जिनकी समाधि है, उन्होंने कहा था हरिदास जी से, भगवान श्री कृष्ण तू कहे तो मैं यहीं पे स्थापित हो जाऊं। उन्होंने बोला था मांग तो क्या मांगता है कि मुझे अपना विराट रूप दिखा दीजिए। तो उनको जब विराट रूप दिखाया तो उन्होंने कहा, पहले वो नेत्र दिए, फिर विराट रूप दिखाया, फिर उनसे पूछा यदि तू कहे तो मैं सभी को यहाँ दर्शन दूं। तो उन्होंने कहा प्रभु आपका ये दर्शन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, आप यहां पर सूक्ष्म अवस्था में रहिए। तो भाइयों, जब वो अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है तो भगवान के जिस रूप में आप चाहते हैं उसी रूप में हमें, वो जो निराकार ब्रह्म है, साकार रूप वही बनाकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमको दर्शन हो जाते हैं। परंतु ये कह देना कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, सब झूठ। हाँ, सपने में मैं बोल सकता हूं, सपने में देखा, लेकिन आपने उनको, विभीषण को या इन सब को, अश्वत्थामा को आपने फेस टू फेस किसी ने देखा हो, मैं तो नहीं मान पाऊंगा भाई। क्योंकि हम तो उस लेवल पे, क्या उस लेवल के कहीं भी अभी पहुंचे नहीं है, अब कैसे देख सकते हैं। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं आपको अश्वत्थामा के विषय में बताऊंगा कि अश्वत्थामा कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं मध्य प्रदेश में मोस्टली, कि वहां पर रात को जब किवाड़ बंद हो जाती है तो सुबह जब जाते हैं तो वहां पे पूजा हुई मिलती है, और ये कटु सत्य है। और विभीषण के बारे में भी, सावन का महीना चल रहा है, इसी महीने में विभीषण प्रतिदिन एक मंदिर वहां पर है, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में, एक दूसरा अलग स्टेट में है, एक अलग में। मैं सबका विवरण आपको कल दूंगा। ये जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। और देखिए, दिमाग तार्किक होना चाहिए। तार्किक का मतलब हुआ कि किसी भी बात पर आंख मीच कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तर्क के साथ किसी ने कह दिया कि हमने वो देख लिया, हनुमान जी देखे हैं, अरे भाई तुम हनुमान जी को कैसे देख पाओगे यार, कमाल है। हम जैसे सामान्य आदमी के हनुमान जी के दर्शन कर सकता है पॉसिबल है? तो आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।